मैं धारा 370 की बात नहीं करूंगा, मैं 3 तलाक की बात नहीं करूंगा, मैं सीए की बात नहीं करूंगा। सीए आपको ध्यान में है, हमारे हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता है, वो वहां से प्रताड़ित होता है, उसकी मां बहन की इज्जत लूटी जाती है, तो उसको सिर छुपाने के लिए हिंदुस्तान के अलावा कहीं भी जगह नहीं मिलती है, इसलिए सीए लागू किया गया है। हमारे लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार जयकार लगाए भारत माता की। हमारे चूरू जिले की शान और इस विश्व मंच पे इस पूरे देश का नाम रोशन करने वाले हमारे लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई देवेंद्र जी झाझड़िया हम सबके मध्य आ गए। सभी लोग एक बार नजदीक आ जाए, जो भी पीछे खड़े हैं इधर मंच के बाईं ओर, उनसे भी निवेदन है कि एक बार सामने आ जाए। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। की थी विधानसभा चुनाव में कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और राजस्थान में डबल इंजन सरकार बनेगी तो कांग्रेस के शासन में हमारे 70 लाख नौजवानों के भविष्य से जो कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 18 बार पेपर लीक किए हैं। जिन गरीब माँ बाप ने अपना पेट काट करके सीकर, कोटा और जयपुर में उन बच्चों को इस आशा से कोचिंग करवाई थी कि मेरा बेटा पटवारी बनेगा, मेरा बेटा कांस्टेबल बनेगा, मेरा बेटा अध्यापक बनेगा, लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं ने उन पेपर चोर माफियाओं को प्रेशर देकर उनके सपनों का चकनाचूर किया। और हमने घोषणा की थी कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनते ही हम इन पेपर लीक माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजेंगे। आपको जानकर ये खुशी होगी कि अब तक 85 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, और आने वाले समय में ये क्रम रुकने वाला नहीं है, इनके सरगनाओं को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 30 साल से लटकाती रही, भटकाती रही, भजन लाल जी शर्मा ने आते ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को के साथ एमओ करके ये 3 जिलों की महत्वपूर्ण मांग, चूरू, सीकर और झुंझुनू, इस प्यासे किसानों की धरती को पानी पिलाने का और हमारे घरों में नल से जल पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया है। पेट्रोल और डीजल के दाम हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र में, उसको कम किया है। ईआरसीपी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के भविष्य को संवारने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, इसीलिए तो अब की बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं महावीर जी खेतान से भी निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आए और देवेंद्र जी को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें और साथ ही मंच पे स्थान भी ग्रहण करें। देवेंद्र जी को दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। छोटू सिंह जी राजपुरोहित हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी पता। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व चेयरमैन श्रीमान। कार्यक्रम में हम सबके लोक लाडले और जिन्हें सुनने के लिए हम उत्सुक हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया साहब को सम्मानित मंच सामने जयप्रकाश जी इंदौरिया खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष सहित सभी व्यापारी बंधुओं, रतन के नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, जैसा कि एक नारा चल रहा है, केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र, ये अपने को सार्थक करना है। आप सब लोग जानकार हैं, सट्टे और सौदे मार्केट से भी परिचित है। सबको लग रहा है, सबको ध्यान है कि केंद्र में नरेंद्र जी मोदी निश्चित रूप से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन अपने हिस्सेदारी से हम वंचित नहीं रह जाए। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और नरेंद्र जी मोदी के कितने खास देवेंद्र जी है, आप अखबारों में भी पढ़ते हैं। शुरू में नरेंद्र जी आए तब भी उन्होंने उल्लेख किया था, तो हम वंचित नहीं रह जाए, इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं लेकर एक ही बात की अपील करूंगा कि 19 तारीख को अपना और इष्ट मित्रों सहित, परिवार सहित सबका वोट डलाने का प्रयास करें। यही सबके लिए सार्थक होगा, क्योंकि सामने वाला प्रतिद्वंदी कैंडिडेट निश्चित रूप से ज्यादा मत डलवाने की चेष्टा करेगा। अपन उस पर पीछे नहीं रह जाए। रतनगढ़ शहर 5-7 हजार की लीड जो लेता है, वो बरकरार रखे। सभी व्यापारी बंधु उस दिन अपने प्रतिष्ठान को बंद रखकर मतदान में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे प्रत्याशी के प्रति लोगों का प्रेम बहुत ज्यादा है और कुछ संस्थाओं के लोग भी इनका अभिनंदन करना चाहिए। माँ 8 बबलू जी सोनी एक स्मृति चिन्ह बैठकर अभिनंदन करेंगे देवेंद्र जी का। एक बार जोरदार तालियों से विजय जी बुजुर्ग, आपसे भी निवेदन है कि आप भी दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन करें। जय श्री राम। सम्मानित मंच, मैं ये कहता हूं कि अपने को भाजपा के लीडर सिपाही होकर बूथ बूथ पर एक एक कार्यकर्ता की तरह हर घर घर से वोट गिरवाना है और जितने भी अपने बाहर के जो मतदाता है उनको याद करना कि उस दिन मतदान जरूर करना है। जितना ज्यादा मतदान होगा उसी तरह मोदी जी की जीत होगी और अपने को वोट सिर्फ मोदी को देना है और मोदी की जीत होगी तो पूरे विश्व में भारत की जीत होगी। मेरा यही कहना है, व्यापारी बंधुओं से करना है, जो व्यापारियों की बात सुने वही हमारा आदमी है। और देवेंद्र जी से हमसे बात की है कि देवेंद्र जी हर समय व्यापारियों के तैयार रहेंगे और अपने महसी जी भी जो है हर वक्त व्यापारियों के लिए व्यापारियों समस्या तैयार रहते हैं। तो मेरा ये कहना है, अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट देकर देवेंद्र जी जिताए और अपना चूरू का नाम ये रहे 400 में अपने रहे। तो अब की बार जय भारत। आज हमारे बहुत ही शानदार स्थान रतनगढ़ का जो बहुत ही शानदार और जानदार स्थान है और यहाँ पर पूरा खचाखच भरा हुआ। आज के इस कार्यक्रम के मंचस्थ अतिथि हमारे चूरू भाजपा लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मातृशक्ति और सामने खड़े सभी व्यापारी भाइयों, कार्यकर्ता बंधुओं और नगर के वासियों, आज हम सबका सौभाग्य का विषय है, हमारे बीच में आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया आज एक लोकसभा प्रत्याशी के रूप में आए हैं और आने वाली 4 तारीख को यही देवेंद्र जी झाझड़िया हमारे बीच में सांसद के रूप में हमारे बीच पधारेंगे। आज हमारे सामने 2 ही बातें हैं। सबसे पहली बात, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने एक अनमोल हीरा, एक अनमोल रत्न हमारे बीच में भेजा है। उन्होंने खिलाड़ी बहुत सारे हैं, लेकिन इनका चुनाव
देवेंद्र जी का मैंने उद्बोधन सुना था। इन्होंने कहा था कि आपको बड़ा काम करना है, बड़े ओहदे पर जाना है। उस दिन इनको पता नहीं चला, लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। और लास्ट जतन के बाद में भी इन्होंने आदरणीय देवेंद्र जी झाझड़िया को टिकट दिया और आज ये हमारे बीच में है। और नहीं छोड़ा, जो उन्होंने कहा था वो करके नहीं दिखाया। उन्होंने सारे काम जो जो कहे थे, वो चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो सीए हो, आज तक भी वो सारे काम करते जा रहे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि 10 बजे हम सबको ये सभा का समापन करना पड़ेगा। आदरणीय देवेंद्र जी को हम सबको यही अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को हम सबको प्रत्येक बूथ पर जा करके प्रत्येक कार्यकर्ता को लगा करके एक एक वोट को डलवाना है। हमारा वोट का मत प्रतिशत जितना ज्यादा होगा, हम उतने ही मतों से जीतने वाले हैं। ऐसा मेरा सभी से आग्रह है। सभी व्यापारी भाइयों से, व्यापार मंडल के सभी अध्यक्षों को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बहुत संख्या में बढ़ाकर सहयोग किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घंटाघर स्थित भैरू बाबे की थाना सेना भैरो है। आनहारी 19 तारीख ने भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव में देवेंद्र जी झाझड़िया आपने एक सौभाग्य है कि मोदी जी ने इस चुनाव में आपने बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजा। तो सब साथियों से हमारे बीच में मैं रहूं और सब व्यापारी लोगों से एक ही अपील करने की सब लोग अपील करी। और एक ही अपील है, 19 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा कमल के निशान पर आप वोट दो और मोदी जी ने मजबूत करो और आपने लोकल नेता ने मजबूत करो। एक बार पुनः भारत माता की जय श्री राम। जिला परिषद सदस्य और पूर्व प्रधान संतोष जी तालड़िया से भी निवेदन है कि आप भी सभा को संबोधित करें। अपना देश का नामकरण हरा देवेंद्र जी झाझड़िया सम्मानित मंच, सारा ही मेरे सामने रतनगढ़ ग्राम का नौजवान और बुजुर्गों, आप सब ने मेरे आने वाली 19 तारीख में लोकसभा का चुनाव है। आप सब लोगों ने हाथ जोड़ यही निवेदन है कि अपने ज्यादा से ज्यादा भाजपा ने वोट देवेंद्र जी ने विजय बना और लोकसभा भेजना है। आप सबने आई प्रार्थना करना आया। हाँ, गांव में बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। और रतनगढ़ शहर में मैं कहना चाहूंगी कि पिछली बार जी की गलती होगी आप लोगों, वह गलती दोबारा कौन करनी है। अपन और ध्यान रखना है, अपना बूथ को ध्यान रखना है। ज्यादा से ज्यादा अपना वोट है बूथ तक पहुंचाना है। कभी आ नहीं कि बड़ा चुनाव है अपने क्या करना है वोट देंगे, अपने वोट बूथ पर पहुंचाना है, वोट देना है। ज्यादा से ज्यादा लापरवाही को नहीं करनी है बिल्कुल ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोल भारत माता की। मंच पर आसीन मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं सदस्य, मैं आज भाई साहब श्री देवेंद्र जी